उनको क्या लिया, अब साइड पे आप खुद बैठा हुआ चुप करके देख रहा है, मस्तियाँ हो रही हैं, आवाम कर रही है, आवाम जलील हो रही है। अब धरना होता है जी, वो कहीं पे भी वो लगाते हैं, अपना जलसा करते हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पीछे जा रही है। इसके काफ़ी डिफरेंट मतलब कॉजेज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल है। तो स्ट्रक्चरल इस तरह से कि हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। बात करता हूँ, मैं खुद जलसे में गया था एक दफ़ा, तो मुझे खुद 500 रुपये दिहाड़ी दी गई कि यार आपको 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं, हमारे साथ जलसे में चलो। मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा यार मतलब किस तरफ से, आप यही पीटीए की तरफ से लाहौर जाना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना दिलन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग यही कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, पाकिस्तान जो है इस वक्त बदहाली का शिकार है। हमारी सिटिंग गवर्नमेंट भी यही कहती नज़र आती है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर लें अपोजिशन की, तो अपोजिशन भी इसी चीज़ को जो है निशाना बनाते नज़र आते हैं। अगर हम लोग अवाम की बात कर लेते हैं तो अवाम में भी इसी चीज़ का डर है कि हमारी मईशत जो है वो इस वक्त इंतहाई पसमानदा हो चुकी है और हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम वाकई में अवाम के पास जाएंगे और अवाम से सच में बात करेंगे कि आप वाकई ही में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, कि वाकई ही में पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल है। ये सब चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान की लोगों को क्या लगता है कि आप वाकई ही में पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्टेंसी की तरफ जा रहा है। चलते हैं अवाम की तरफ, जानते हैं, सवाल करते हैं उनसे और पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नबी। नवीद, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, करम अल्लाह का। अच्छा नवीद, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। हम लोग ख़बरों में सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, आसपास बातें हो रही होती हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी बातें, लोग इसी पे खेल रहे हैं। तो आपका अपना इसके बारे में क्या है? नहीं देखें, जो दुनिया कह रही है उस हिसाब से जो कंडीशन है, जो मुल्क के हालात हैं, वो तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना तो कारोबार है, ना कोई इतना पैसे की, मतलब पैसा तो वैल्यू है ही नहीं अब, ठीक है। हर बंदा ही इस टाइम परेशान है, मैं परेशान हूँ, सब परेशान है। पर क्या है कि किसी को बंदा ज़ाहिर नहीं कर सकता कि यार मेरे ये हालात है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया किसी को अपना हाल नहीं बताना चाहिए, अल्लाह की ज़ात तुम पे रहम करेगी, अल्लाह पे यकीन रखो, ठीक है। पर जो कंडीशन इस टाइम है वो सच में है, क्योंकि मुल्क के कौन कौन हुक्मरान बैठा हुआ है, कौन सीट पे है इस टाइम, कोई सीट पे है? अच्छा, कोई ऐसा इंसान जो हमें नज़र आ रहा होगा यार ये बंदा हमारा रखवाला बैठा हुआ है, ये हमारी मतलब करेगा, हमारी हमारी सपोर्ट में है, ठीक है। वैसा कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ये तो कन्फर्म है, जो सूरत हाल है, जो मामला आते हैं, इमरान खान साहब ने तो सारा दैशमैश कर दिया है, एक दफ़ा सबको साइड पे कर दिया है। एक को चोर कह दिया, एक को फलां कह दिया, नुकान कह दिया, किसी को डीजल कह दिया, मतलब नाम ले लें तो उसने कह दिए। अब यार ये देखे कि वो इंसान सबको चोर डकेट कह रहा है, अपनी तरफ कोई फिंगर नहीं कर रहा। कोई इंसान अपनी तरफ फिंगर नहीं करता कि मैं चोर हूँ, मैं डकेट हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, वैसा हूँ। ऐसे तो कोई भी नहीं कहेगा अपने आप को, ठीक है। अब उनको क्या लिया, अब साइड पे आप खुद बैठा हुआ चुप करके देख रहा है, मस्तियाँ हो रही हैं, आवाम कर रही है, आवाम जलील हो रही है। अब धरना होता है जी, वो कहीं पे भी वो लगाते हैं, अपना जलसा करते हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये देखें कि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। एक किसी इंसान ने रिज़्क कमाने जाना है ना, तो वो रास्ता गुजर के जाना है, तो उस रास्ते पे आप लगा के बैठे हुए हो, खड़े हुए चुप करके। कोई आपको इल्म नहीं है कि यार वो गरीब की रोज़ी मर जाएगी, वो गरीब ने कमाने जाना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में देखें तो पाकिस्तान, एक टाइम था कि पाकिस्तान पे दूसरी कंट्रीज़ आके इन्वेस्ट करना चाहती थी। लोग जो है समझ रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि काया पलट गई। तो आपके किस तरह पलटा है ये जब नवाज शरीफ उतरे हैं, ठीक है, उनके दौर में हुकूमत भी जो भी था, मतलब कर्ज तो हर किसी के मुल्क के ऊपर होता है, अब टाइम लगता है। तो ये जो सब कुछ बदला, ये आखिर कैसे? मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब ने बेरागड़ा किया है, ये इनका भला है, इनकी मेहरबानी है जी। ये इसने हमें सिवाय बातों के चुरन के अलावा दिया क्या है? कोई बंदा बता दे यार इसने ये काम कर दिया, किसी का भला कर दिया, गरीब खुश हो गया है, वो तो नारे मार रहा है उसके, या ऐसा वैसा कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। वो बंदे से नारे मार रहे हैं जिस बंदों को इसने पैसे खिलाए हुए हैं, जो बंदे इसके साथ हैं। मैं खुद ज़ाती मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद जलसे में गया था एक दफ़ा, तो मुझे खुद 500 रुपये दिहाड़ी दी गई कि यार आपको 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं, हमारे साथ जलसे में चलो। मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा यार मतलब किस तरफ से, आप यही पीटीए की तरफ से लाहौर जाना है। और मैं कहा यार 500 रुपया क्यों, मैं वैसे ही आता ना, कहता नहीं यार
500 रुपये तुम देंगे सारे दे रहे हैं। मैं परेशान, मैं कहा यार जेड़ा बंदा इन्ने पैसे, ज़ाहिर गल है, ज़ाहिर सी बात है वो बंदा कहाँ से पैसे ले रहा है। अब ये सवाल भी मेरे ऊपर उठाया जाएगा कि मुझे ढूंढेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये सारी चीज़ें तो हैं, पाकिस्तान का कोई सोचता हमें नज़र नहीं आता। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हाल इसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, इस पे तनकीद, उस पे तनकीद, इस पे उंगली उठा लो, उस पे उंगली उठा लो। इसके अलावा पाकिस्तान का के पास है ही नहीं, सियासत में कुछ है ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान का हल? बचे क्या? आप बता दें क्या बचा है? कोई बंदा है, मैंने आपको पहले कहा है कि फॉर एग्जाम्पल देखें, पहले को बंदा ही नहीं रह गया सीट पे। कोई सीट पे बंदा हो, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है नॉलेज है, मैं जाहिल नहीं हूँ इनकी तरह, ठीक है। और ये पढ़े लिखे होके जाहिल बने हुए हैं। अब एक बंदा है जी, वो उसको नवाज शरीफ को उसने गाली निकाली, पता नहीं क्या किया क्या नहीं, वो क्या उसका नाम है, वो जिससे पकड़ के पुलिस वाले ने मारा भी है या जो भी किया है, वो PTI का था कोई, ठीक है। हाँ, अब वो देखें वो बंदा कैसा है कि वो कैसा फ़नी बंदा है, ठीक है। मतलब ऐसे लोग हैं, करैक्टर ऐसे हैं उनके, जैसे फिल्मों में कोई फिल्म नहीं चल रही होती, हम फिल्म देख रहे होते हैं, ओए यार उसको ऐसे हो गया, उसके फलान हो गया, कार्टून चल रहे हैं, ये कार्टून है सारे। अच्छा चलो मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को 75 साल हो गए। अगर हम लोग अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात कर ले तो उन्होंने 75 साल में क्या कर लिया, कहाँ पर पहुँच गए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो नहीं हुआ। तो मसला कहाँ पे आया, क्या सियासत? बिल्कुल पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पीछे जा रही है। इसके काफ़ी डिफरेंट मतलब कॉजेज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल है। तो स्ट्रक्चरल इस तरह से कि हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इंस्टीट्यूशंस वीक है, और इसके साथ से यहाँ पर पाकिस्तान में जो डूइंग बिज़नेस का जो एक प्रोसीजर है वो काफ़ी हर्डल्ड है, कम्बरसम है। तो इस वजह से जो हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो सिग्निफिकेंटली लो है। तो इस इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने न सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को चेंज करें, उन्हें स्ट्रेंथन करें, हमारी जो टैक्सेशन कैपेबिलिटी है उसे इन्हेंस करें, अपनी जो एक्सपोर्ट्स है, प्रोडक्टिविटी है, और जितनी एक्सपोर्ट्स है उनको एफिशिएंट बनाएं, कम्पिटिटिव बनाएं ग्लोबल मार्केट में, और टैक्सेशन की जो बेस है उसे स्ट्रेंथन करे और इन्हेंस करे। स्पेशली जो एलीट क्लास है उस पर टैक्सेशन, रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं, और इसके साथ जो एक अंडरग्राउंड और इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसे कम से कम किया जाए। तो आई थिंक इस तरीके से इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। हुकूमत की जब हम बात करते हैं, हुकूमत कहती है मीशत का बेड़ा गर्क है, लेकिन हम इन्हीं बेसिस पर काम करते नज़र नहीं आते। अगर हम लोग अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन ज़रूर तनकीद करती नज़र आती है कि मीशत का बेड़ा तो आपने गर्क कर दिया है, लेकिन वो उनके हल बताती नज़र नहीं आती। अपोजिशन का काम ये है कि वो जो है करेक्शन करे, लेकिन यहाँ पर तनकीद बराए इस्लाह नहीं, तनकीद बराए तनकीद हो रही है। आप हुकूमत के अंदर क्या फ्लॉज? हुकूमत में अगर हम देखें जो हमारी पॉलिटिकल एलिट है वो है एक्सेसिवली एक्सट्रैक्टिव है, वो इस सिस्टम से खुद बेनिफिट करती है, वो इस सिस्टम को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते हुए अपने इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंडस्ट्रीज़ में, कॉरपोरेशंस में, उनमें इन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हैं और रिफॉर्म्स को हर्डल करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पॉलिटिकल एलिट रिफॉर्म्स लाने में, और जो कि काफ़ी पेनफुल है, तो उनको प्रिवेंट करने में इन पॉलिटिकल एलिट का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। यहाँ पर मैं एक और बात पूछना चाहूँगी। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो हमारी जो नेबर कंट्री है इंडिया, 75 इयर्स हमें भी अपने कंट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हो गए हैं, और उनको भी, लेकिन उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो उनकी चीज़ों में नज़र आती है। इंटरनेशनली उन लोगों ने कुछ करके दिखाया है जो हमें नज़र भी आता है, लेकिन पाकिस्तान उस चीज़ में लैग किया है। आपको क्या लगता है कि डिफरेंस कहाँ पर है? असल में सिग्निफिकेंट ये है कि एक स्टेट की जो एक बैकबोन होती है वो उस स्टेट की ह्यूमन रिसोर्स होती है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं करते, एजुकेशन नहीं देते, तालीम नहीं देते, जस्टिस नहीं देते, वाटर की फैसिलिटी, फूड, हाउसिंग और सैनिटेशन, ये जितने भी सोशल सर्विसेज हैं, अगर आप ये नहीं देते तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, स्पेशली अगर आपने टर्शरी यूनिवर्सिटी लेवल क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से आपका ह्यूमन रिसोर्स एक्सेसिवली अंडर डेवलप रह जाता है, तो वो इनोवेटिव नहीं रहता। तो फिर वो उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, लेबर फोर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, वो एक्सेसिवली बैकवर्ड रह जाती है।
तो इस वजह से आप ना साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ना अच्छे टीचर्स, ना इंजीनियर्स, ना अगर हम अपने एजुकेशनल क्वालिटी को देखें तो वो थर्ड वर्ल्ड में भी एक लोअर लेवल पर आपको नज़र आएगी। तो ये सिग्निफिकेंट है इंडिया और पाकिस्तान में कि इंडिया अपने ह्यूमन रिसोर्स पर स्पेंड करता आ रहा है, बट हमारे यहाँ हम डिफेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो डिफेंस बजट हमारा हमेशा डेवलपमेंट के बजट से ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हाँ मसला यहाँ से आया ना, देखे अगर गरीब की भी गलती है बीच में, खाली अमीर की गलती नहीं है। अब बाहर की कंट्रियों में हमारे लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके अगर ये 500 रुपये मांगते हैं ना, 500 दरम मांगते हैं किसी काम का, कोई ऐसा काम होता है जो नहीं मतलब करने वाला होता है, वो बेचारा करता है अपनी मजबूरी के तहत। तो जो इंडिया के हैं, ठीक है, बंगाली हैं या दूसरे भी हैं, इंडिया वाले भी हैं, वो क्या कहते हैं कि जी हमें 250 दे दो, हम कर देते हैं। अब वो जो 500 रुपये जिसने लेना था, 500 दरम लेना था, वो तो गया उसका, ठीक है। कुछ तो इस तरह बेरा गर्क हो गया। कुछ यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं कुछ जो ना मतलब कि सोचते हैं कि यार हमारी पढ़ाई MBA है, FA है, ठीक है, MA की हुई है, तो हमारी पे भी कमो पेश जो है ना लाख से ऊपर होनी चाहिए, 1.5 लाख होनी चाहिए। अब इस चक्कर में काम नहीं करते, इस चक्कर में काम नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी को ले आके बैठ जाते हैं, यार मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। वो ये जाहल इंसान, तेरे माँ बाप ने सारी उम्र तुझे पढ़ाने के लिए पैसे लगाए, अब अगर तेरी बारी आई है, तू बैठ गया घर, मामा मेरी लेवल की जॉब नहीं मिल रही, मामा ने लेके ढूंढ के देनी है तुझे, तूने खुद जाना है तो मिलनी है। अब घर बैठे तो कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। हम खुद भी रिज़्क की तलाश नहीं करते, हम सुस्त हो गए हैं, हमारा काम करने को दिल नहीं करता, हडरामी पड़ गई हम लोगों को, ठीक है। कुछ तो यहाँ से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, कुछ हुक्मरानों ने लेके निकाल दिया है। सही है। यहाँ पर नवीद, मैं एक और आखिरी सवाल पूछूंगी कि बहुत सारे मसले हैं पाकिस्तान में, बेशुमार मसले हैं जिसका खमियाजा भी हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोगों को जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, मार्केट में हर चीज़ को आग लगी हुई है, गरीब इंसान की पहुँच से बिल्कुल बाहर है। तो इन सब मसलों के हल भी होते हैं, तो आपके ख्याल में हल क्या? मेरे नज़रों में तो हाल ही ये है कि सारे हुक्मरान निकालो, इनको समंदर के अंदर फेंकाओ, मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जब ये सब मर जाएंगे, नई जनरेशन आएगी, वो नया सोचेगी, मुल्क का भला करेगी, सोचेगी कि यार नहीं हम लोगों को हिटलर बन जाना चाहिए। नहीं, जन्म बात है। हिटलर ने बड़ा अच्छा किया है, उसने गलत डिसीजन लिया, उसने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, उसने सही सोचा है, ठीक है। देखे अब चाइना के पास, चाइना की एक मतलब है ना कंट्री में एक बंदा था, तो मतलब हुक्मरान था, उनका सदर था कोई, मतलब कि जनरल था, ऐसा कोई बंदा था। उसने क्या देखा कि सारे बुजुर्ग जो है ना बाबे थे, ठीक है, वो हुक्मरान थे। उसने देखा कि यार, उसने ना एक मसले का हल निकाला कि हमारे मुल्क से गुर्बत कैसे दूर होगी, यही बात उसने बात छेड़ी थी। तो उसने क्या किया जी, उनको 8 दिन का टाइम दे दिया। अब 8 दिन हो गए, वो हुक्मरान अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं, याशियों में लगे हुए हैं, को पता ही नहीं है कि उसने हमें टाइम दिया जनरल ने। वो नहीं सुन रहे थे, अपनी मस्ती में 8 दिन गुजरे, उसने बुला लिए, सबको पेश कर लिया। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या किया है, मुल्क का क्या सोचा है। और एक ने अपनी बना दी, एक ने जो मतलब समझ में आई फ़ौरन बता दिया। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा फिर सोच लो, उन्होंने कहा सोच लिया। उसने क्या किया कि सबको ले जा के ना फायर मरवा दिया, सबको गोली मरवा दी, वो सब मर गए। अब जो नए लड़के थे, नए लड़के आए, उन्होंने कहा कि पिछले को गोली लगी है, सबको मरवा दिया, अब काम करना पड़ेगा। जो नए आए उन्होंने सोचा कि नहीं, मुल्क की गुर्बत दूर करनी है, अगर नहीं करेंगे तो हमें भी फायर लग जाएगा, हमें भी मार देंगे। हल इनका यही है, अगर देखा जाए ना तो हल इनका यही है। ये पुराने बाबे हैं, मेरी बात सुने। जो बेचारा MA किया हुआ है, जिस बेचारे ने, जो मतलब अच्छी स्टडी वाइज लड़का है, वो बेचारा रुल रहा है, टीके लगा रहा है, नशों पे लग गया कि यार मेरी पे नहीं अच्छी लगी, उस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब। किन की वजह से? ये खुद तो किसी को आगे आने नहीं देंगे। ये तो पुराने वो बाबे बन के बैठे हुए हैं कि जी हम पंचायती हैं, हम पंचायत करेंगे, हमारी सब सुनेंगे। तो बात वही चल रही है इस टाइम। मुल्क के हालात देख लें, ये अपनी अपनी राय दे देते हैं, शाम को न्यूज़ वाले ये हो गया वो हो गया। किसी गरीब की कभी इनने सुनी है? किसी गरीब का दिल की दर्द सुनी है कि यार इसके दिल में क्या दर्द है, बेचारा क्यों रो रहा है, क्या उसको तकलीफ़ क्या है? किसी ने भी नहीं सुनी। पर मेरी नज़रों में इस टाइम जो मौका बनता है ना, वो लब्बे की यार सुल्ला का बनता है, उस पार्टी का बनता है। क्योंकि देखिए इमरान खान को भी ज़माया, इसका ज़माना भी बनता है, ये भी इनको भी ज़माना बनता है। देखिए सबको ज़मा लिया, एक बंदा रह गया, अगर उसे कहें जी नहीं नहीं ये तो दीन की बात करता है हमारे लिए, हमारे नबी के लिए। वो हमें जो सच बताता है उसके हम पीछे नहीं जाते, जो झूठ बोलता है शैतान है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, डांस कर रहे हैं रोडों पे, बेटियों को लेके जा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं। गैरत तो यहाँ पे इनकी मर गई है, बगैरती की यहाँ पे हद है।
ये पॉइंट मेरा आपका बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर आखिरी सवाल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो फ्यू इयर्स बैक हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आती थी, हमारे पास बिजनेस जनरेट होता भी नज़र आता था, हम लोग रेवेन्यू भी जनरेट करते थे और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट हो रहा था। आप पीआईए की एग्जांपल ले लें, पीआईए जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है अब अगर हम उसकी सिचुएशन देखें तो पीआईए बैंकक्रप्ट है। इन सब चीज़ों को देखते आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही में पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी उनसे मेजर गलतियाँ हुई? ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज अगर हम इस इकोनॉमिक मेस में हैं, तो इसके बिहाइंड काफ़ी हिस्टोरिकल रीजंस हैं, ठीक है। तो उस हिस्टोरिकल रीजंस की फ्लॉज की वजह से, जिसमें इंस्टीट्यूशंस को हमने वीकन किया, उन इंस्टीट्यूशंस को हमने मेरिट के बेसिस पर स्ट्रेंथन नहीं किया, जिसमें आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें, आप इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जुडिशरी और इन सब इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वो इंस्टीट्यूशंस काफ़ी वीकन हुई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 47 से 90 तक और 90 से अब तक, तो इशरत हुसैन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसके मुताबिक कि 47 से 90 तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो 6% थी ऑन एवरेज, बट सेकेंड हिस्से में अगर हम देखें तो वो अबव 3% तक रही है। तो उसमें इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो इंस्टीट्यूशनल डिकेडेंस की वजह से। हाँ, इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर हम लोग आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। मसाइल हमें बेशुमार नज़र आते हैं, मतलब हम लोग लोगों के पास बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हल की बात कोई नहीं करता। तो आपके ख्याल में हल क्या? हल ये कि जो पॉलिटिकल एलिट है यहाँ पर, पार्लियामेंट में जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन सब को स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिफॉर्म्स लाने होंगे। वो इस वजह से नहीं लाते कि उनके अपने इंटरेस्ट स्टेटस को के साथ लिंक्ड हैं, वो स्टेटस को से बेनिफिट करते हैं, मतलब इकोनॉमी में भी, पॉलिटिक्स में भी। तो इसीलिए अगर आप हल की तरफ जाते हैं तो इस पॉलिटिकल एलीट जो कि पॉलिटिकल है, इसमें मिलिट्री भी है, उनको पेनफुल रिफॉर्म्स लाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सूटेबल कंडूसिव इन्वायरमेंट बनाना होगा, इसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर के लिए उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लाने की ज़रूरत है जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच समीउल्लाह हमारे साथ। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिल को इजाज़त, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।